हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा कि आज अडानी ग्रुप के शेयर में एक भारी गिरावट देखने को मिला है और जितने भी इन्वेस्टर अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किए थे उनके पोर्टफोलियो में आज काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। अब जितने भी इन्वेस्टर हैं सभी काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि आखिर ये गिरावट कितनी जा सकती है, क्योंकि भाई सिर्फ एक दिन में 20% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिला है। और जब कोई शेयर में एक दिन में 20% की गिरावट आ जाए तो जितने भी इन्वेस्टर हैं भाई डर तो जाएंगे ही। और सिर्फ एक शेयर में नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे उन सभी में गिरावट देखने को मिला। अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो यहां पे आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस 22.61% गिर चुका है और वहीं अडानी एनर्जी की बात करें तो 20% गिर चुका है। मतलब सभी शेयर में आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी 18.90% का गिरावट है, 18.9% का। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो 13.57% का गिरावट है। वहीं अडानी टोटल गैस की बात करें तो 10.40% की गिरावट है और अडानी पावर की बात करें तो 9.15% की गिरावट है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर ये गिरावट कहां तक जा सकती है और अब आपका क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी बातें अब हम लोग समझते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें गिरावट अडानी ग्रुप पर आरोप लगने की वजह से हुई है, तो क्या वो आरोप सिद्ध हुआ है या फिर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो फिर गिरावट आई क्यों। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अडानी ग्रुप की ओर से भी प्रतिक्रिया आ चुका है, वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए भाई वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। सो इस वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहां पे हर एक स्टॉक के बारे में आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही जितने भी लोग अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टेड हैं भाई रेगुलर वीडियोस अभी आएगा, ठीक है। इसीलिए अगर सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे ना तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और हर टाइम टू टाइम क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अभी कई सारी चीजें आपको और समझाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं एक आर्टिकल पे। यहाँ पे सबसे पहले आप रीजन समझिएगा, ठीक है। रीजन बहुत लोग को नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि रिश्वत देने का आरोप लगा है। कितना रिश्वत है, क्या कुछ हो सकती है, जब पूरे मामला को समझेंगे तब आपको पता चलेगा। गौतम अडानी पर रिश्वत देने फ्रॉड करने के आरोप, अमेरिका में मामला दर्ज। थोड़ा सा डिटेल में समझे तो गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। यह आरोप सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिश्वतखोरी और फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं अडानी साहब कितने साइड भी हैं। हालांकि बार बार इन पे कई सारे आरोप लगते रहते हैं। इसके पहले भी हिंडनबर्ग का आरोप इन पर लगा था और आरोप लगने से उस समय भी इनके शेयर काफी धड़ाम से गिरे भी थे और उसके बाद उठा भी। तो अगर थोड़ा सा डिटेल में और समझे तो भाई यहाँ पे पूरा मामला आपको समझ में आएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए कथित साजिश। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अरबों डॉलर के सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल किया। इस साजिश के तहत यह अनुबंध अडानी ग्रुप को 2 अरब डॉलर तक का लाभ पहुंचा सकता था। 2 अरब डॉलर तक का लाभ, समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना। आरोप यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया। अमेरिकी कानून के तहत यह आरोप अमेरिकी बाजारों से जुड़े विदेशी भ्रष्टाचार मामलों की जांच करता है, इसलिए इस मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अडानी ग्रुप पर एक बहुत बड़ा आरोप अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। और अभी अडानी ग्रुप की ओर से जो प्रतिक्रिया आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए अमेरिका में लगे आरोपों के बीच गिरे अडानी के शेयर, निफ्टी और सेंसेक्स में भी भारी गिरावट। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझना कि कंपनी अभी एक बॉन्ड जारी करने वाला था, ठीक है। और इस बॉन्ड में भी दर्ज की गई गिरावट। बॉन्ड क्या था मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे। इस बॉन्ड का प्राइस था $600 मिलियन, जो कि लोन को पे करने के लिए जारी किया जा रहा था। लेकिन अभी अचानक से ऐसी खबर आने के बाद अब इसे फिलहाल जो है वो उसे रद्द कर दिया गया है फिलहाल के लिए, है ना। इससे होगा क्योंकि कंपनी को लोन तो भाई किसी भी हालत में पे करना ही पड़ेगा, तो जो पैसा इनके पास बिजनेस में लगाने के लिए था अब उस पैसे को लोन को पे करने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आया है ना। और इसी बीच अडानी ग्रुप की ओर से भी बयान आ चुका है, आप बयान देख सकते हैं। अडानी ग्रुप का आया पहला बयान, अमेरिका में लगे आरोप निराधार। मतलब अडानी ग्रुप का कहना है कि जो आरोप मुझ पे लगाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार है, कोर्ट में होगा असली फैसला। और वही सभी मामला है कि गौतम अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उसके सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन, मतलब करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है उन पर। और इसी के साथ ही जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी भरोसा दिलाया, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ भरोसा दिलाया उन्होंने वो भी हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर्स के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और SEC द्वारा लगाए गए आरोपों पर अडानी ग्रुप की ओर से सफाई आ गई है।
समूह की ओर से इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज किया गया है। और अगर आगे समझने का प्रयास करें तो अडानी ग्रुप की ओर से जारी किए गए इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह आरोप जब तक दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। और बात भी सही है कि जब तक दोषी साबित नहीं होता है तब तक तो निर्दोष ही माना जाएगा, है ना। और अडानी ग्रुप ने अपने स्टेटमेंट में शेयर होल्डर के लिए क्या कुछ भरोसा दिलाया है कि अडानी ग्रुप के द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में साफ शब्दों में कहा गया है कि ये सभी निराधार हैं। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक शामिल लोगों को निर्दोष माना जाता है। ग्रुप की ओर से कहा गया है कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही शेयर धारकों को भरोसा दिलाते हुए स्टेटमेंट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने हमेशा सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का पालन किया है और आगे भी करता रहेगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स, पार्टनर और समूह की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप की ओर से स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये सारे आरोप जो है पूरी तरीके से निराधार है और हम अपने कंपनी में हर एक तरह के जो पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों है उसका हम लोग पालन करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, गिरावट आई है तो सिर्फ इस वजह से आई है कि जैसे ही न्यूज आई अब जितने भी इन्वेस्टर थे पूरी तरीके से डर गए और वो सारे लोग स्टॉक को बिल्कुल बेचना स्टार्ट कर दिए और बेचने की वजह से आज अडानी ग्रुप के हर एक शेयर में काफी ज्यादा सेलिंग आई है। इस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला है। हालांकि अभी तक इस कंपनी को पूरी तरीके से दोषी करार नहीं दिया गया है और मामला कोर्ट में जाने के बाद इस पर फैसला होगा। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं अभी कुछ समय तक आपको थोड़ा सा गिरावट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अडानी ग्रुप की ओर से लगातार कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं और शेयर होल्डर को बोला जा रहा है कि भाई अभी आप लोग रुकिए, हम बिल्कुल भी किसी प्रकार के दोषी नहीं है, हम पे सिर्फ आरोप लगाया गया है और अगर इन्वेस्टर इसी रफ्तार से स्टॉक को बेचते रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी। बाकी जिस तरीके से पिछले बार हिंडनबर्ग वाला में गिरावट तो आई थी, उस समय भी जब उन पर आरोप लगा था तो गिरावट तो आई थी, लेकिन एक स्टेज पर आकर गिरावट रुकी और उसके बाद से कंपनी ने कुछ स्टेप लिए, उसके बाद से उसमें उछाल भी आई थी। तो ये भी स्टॉक एक दो दिन तक तो भाई गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज है ना और जितने भी इन्वेस्टर है वो डरे हुए हैं। पहला दिन ज्यादा बिकवाली हुआ, लेकिन अब जब अडानी ग्रुप का स्टेटमेंट आया है तो हो सकता है बिकवाली थोड़ा सा रुके और इसके अंदर थोड़ा सा गिरने के बाद ये स्टेबल आपको देखने को मिले। बाकी मैं किसी भी प्रकार के बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, आप अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से मामले को एनालाइज करने का कोशिश किया है और इतनी सारी चीजें बता दिया है ताकि आप अपने स्वविवेक से जरूर निर्णय ले सकेंगे कि अभी आपको क्या कुछ करना चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है अडानी ग्रुप के अंदर वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ में टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। ठीक है, आप मानकर चलना कि पर डे 1 वीडियो आपको मिलेगा इस स्टॉक के अंदर कि अगला स्ट्रैटेजी आपका क्या कुछ होना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि एक दिन के गिरावट से आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या कुछ हो सकता है। तो जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।